जय हिंद इनसाइट एसएसबीएन। आई नो बेसब्री से इंतजार था इस क्लास का जिसमें हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स अलोंग विद स्टैटिक, और कुछ इस तरीके से एग्जाम में आते कि ये 58 मिनट्स की वीडियो थी एंड 6 on 6 क्वेश्चंस आपके एफकैट में डायरेक्टली यहीं से आए थे। इवन एक अवार्ड का भी क्वेश्चन आया था, तो टोटल 7 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस 58 मिनट्स की वीडियो। इट्स अ बिग बिग डील एंड आई अश्योर यू कि जो भी चीज़ पिछले 6 महीने में कवर हुई है, बी दैट डिफेंस की करंट अफेयर हो या फिर एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन स्टैटिक, वो इस एक वीडियो में कवर्ड होगा। ऑल्सो आप लोग बोल रहे हो मैम वो जो लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल आप अपने बैच स्टूडेंट्स को करा रहे हो, प्लीज़ हमें भी दे दो। तो आखिरी के एक वीक में यूजुअली मैं रिलीज करती थी, अगर आपको याद हो। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं 26 जुलाई से ही आपके लिए रिलीज कर रही हूँ ये बैच वाले लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल। लेट मी शो यू समथिंग, ये है रिविजन मॉड्यूल, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम इस क्लास की पीडीएफ दे दो, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये मॉड्यूल लेके बैठना। ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, यू विल गेट इट हियर ऑन टेलीग्राम, ठीक है। ये क्यूआर कोड जो है इसको यूज करके एंड मेक श्योर ये डाउनलोड कर लेना। हर सब्जेक्ट को मैं 20-20 पेजेस में कवर करूंगी, बी दैट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड दिस इज अ गिफ्ट फॉर all the students who are giving FCAT exam, CDS exam and NDA exam from Vishali मैम्स end। आई बात समझ। और भाई ये वीडियो में आखिर तक स्टिक ऑन करना इफ यू वांट टू मेक श्योर आपका हर एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आए। डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्जाम बिकॉज यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आई बात समझ। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप सब लोग पूछ रहे हो कि मैम टेस्ट सीरीज कब रिलीज करोगे। यार मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ, ऑलरेडी 700+ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इट एंड लेट मी टेल यू लास्ट टाइम 80% क्वेश्चन यहीं से आए थे, ठीक है। सिर्फ 10 आपके टेस्ट हैं इसके अंदर, और उन 10 टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग जो बड़े बड़े आपके आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, सब इसमें कवर्ड है। जीके स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे कवर्ड है। मेक श्योर यू जॉइन इट बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इंक्रीजिंग योर मार्क्स। मैं बोल सकती हूँ एटलीस्ट 50 मार्क्स का बेनिफिट आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। इनसाइट एसएसबी ऐप डाउनलोड कर लेना, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, लेट अस सी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एक ऐसा मेडल जो भी रिसेंटली दिया गया है पॉस्ट्यूमसली टू 2 इंडियन सोल्जर्स। आपको दोनों के नाम याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। लास्ट हवलदार हरभजन सिंह एंड नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, दे लॉस्ट देयर लाइव्स देयर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेजर अभिलाषा बराक। ये कौन है? शी हैज बिकम द 3rd वुमेन ऑफिसर फ्रॉम इंडिया, जिन्हें क्या दिया गया है? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ओके। और ये कहाँ पर है? शी इज इन लेबनान। अब जब भी कभी वुमेन ऑफिसर्स आती हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट और सेकंड, मतलब पहले किसको दिया गया था, सेकंड टाइम किसको दिया गया था, ठीक है। सुमन गवानी जो थी, शी वाज द फर्स्ट वन, और जो सेकंड वन दैट इज राधिका सेन, ठीक है, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना। फिर आ जाते हैं, अभी एक सेरेमनी हुई थी साउथ सुडान में जहां पर 550 जो इंडियन ब्लू हेलमेट्स, मतलब ब्लू हेलमेट्स ये टर्म जो है ये एफकैट 1 2026 में भी पूछी गई थी, ठीक है। तो जो ब्लू हेलमेट्स है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, क्या ये एसोसिएटेड है विद यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग का कलर है? जल्दी से आंसर करो बिकॉज ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सो इनको क्या दिया गया था? दे वर एक्चुअली डेकोरेटेड विद यूनाइटेड नेशन मेडल ऑफ ऑनर फॉर देयर एक्सेप्शनल कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आउट ऑफ दीज 550 टोटल जो वुमेन ऑफिसर्स थी दे वर टोटल 53 नंबर, याद रखना, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन, और दिस इज बेस्ड ऑन एआई, और काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट इज अबाउट कौटिल्य। कौटिल्य क्या है? एक एआई पावर्ड कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी को यूज करके एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल डिसीजन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही। फिर बात करेंगे क्यू फोर्स। ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन किया गया है ताकि लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं उन्हें हैंडल किया जा सके। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आ जाते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे। तो अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने डेजिग्नेट किया है 2026 को एज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बिकॉज इसको 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी जो है ये डेजिग्नेट किया गया है। तो भाई ये आपकी स्टेटमेंट हो गई थर्ड वाली गलत, फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही है। पूछा गया था करेक्ट कौन सी, आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली।
इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज व्हाट स्टैटिक जी के, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। पहले इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स बुलाया जाता था, 1932 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट होता था, तो सिर्फ एक स्क्वाड्रन। और उस टाइम पे एयरक्राफ्ट कौन सा था? वापति। पूछा जा सकता है इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे पहला एयरक्राफ्ट कौन सा था? वापति, ठीक है। फिर ये जो रॉयल वर्ड है ये रिमूव कर दिया गया एंड सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बुलाया जाने लगा। इंडियन एयरफोर्स इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली स्टैब्लिश हुई 26 जन 1950, ठीक है। फिर 1979 में जहां पे क्रेस्ट में लिखा जाता था इंडियन एयरफोर्स, वहां पर अब क्या लिखा जाने लगा? भारतीय वायु सेना, ठीक है। और ये कौन सी स्क्रिप्ट में है? पूछा जा सकता है। दिस इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शिखों। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ही इज द ओनली फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स ओनली ऑफिसर जिन्हें क्या दिया गया है? पीवीसी। सिर्फ ऑफिसर नहीं, आउट ऑफ द होल इंडियन एयरफोर्स इज द ओनली पर्सन हु हैज गॉट पीवीसी, ठीक है। अब आप बताओ मुझे जल्दी से इक्विवेलेंट रैंक, फ्लाइंग ऑफिसर की इक्विवेलेंट रैंक आर्मी में और नेवी में, जल्दी से मेंशन करो नीचे कमेंट्स में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज 2025 में ही ये बना है एंड काफ़ी बार इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ एक साल पुरानी भी है, एफकैट पूछ लेता है, तो स्टार मार्क दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। अब कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसे लैंडिंग के लिए एक ऐसी एयर स्ट्रिप चाहिए जो कि उसके लिए इक्विप्ड है। ट्रांसपोर्ट में भी लैंड कर सकता है किसी एयर स्ट्रिप पे, बट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फाइटर एयरबेस का मतलब ये है, अब यहाँ पर फाइटर प्लेन्स जो है वो लैंड कर सकते हैं, तो ये हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। कौन सा बना है? न्योमा एयरफोर्स स्टेशन। आपको याद होगा इससे पहले मैं क्या बोलती थी कि हाईएस्ट एयरफोर्स बेस जो है वो थॉइस है, लेकिन अब क्या है? ऑफ कोर्स ये देखो और भी ऊंचा है, तो अब हाईएस्ट एयरफोर्स बेस भी कौन सा बन गया है? दैट इज न्योमा एयरफोर्स स्टेशन, याद रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं हाईएस्ट एयर स्ट्रिप जो है दौलत बेग ओल्दी है। अब आप बोलोगे मैम ये तो इससे भी ऊपर है, ऑफ कोर्स इट इज अपना ये जो आपने न्योमा बताया उससे भी ऊपर है, तो पर मैंने आपको क्या बताया था कि फाइटर की अगर मैं बात करूं दैट इज न्योमा, लेकिन एयर स्ट्रिप पे यहाँ पे तो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकता है, या अगर आप चॉपर भी चाहते हो वो भी आ सकता है, राइट। सो हाईएस्ट एयर स्ट्रिप कहाँ पर है? दौलत बेग ओल्दी। आई डिड नॉट से यहाँ से फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना यार, काफी बार कंफ्यूजिंग वे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर आ जाते हैं लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस कौन सा है? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य किरण। ये क्या है? एक एरोबेटिक टीम है इंडियन एयरफोर्स की। क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन द सेम वे सारंग जो है ये हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, ये HAL ध्रुव जो है उसको यूज करते हैं। इन द सेम वे सूर्य किरण जो है उसमें हॉक MK132 है और टोटल 9 एयरक्राफ्ट होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी स्पेशल कमांडो फोर्स को मार्कोस बोला जाता है। ये बिल्कुल गलत है बिकॉज मार्कोस तो किसमें बोला जाता है यार? नेवी की जो है कमांडो फोर्स, दैट इज मार्कोस। इंडियन एयरफोर्स की कौन सी है? जल्दी बताओ, कॉमेंट करो, ठीक है। आई होप सबने कॉमेंट कर दिया। चलो बता देती हूँ, गरुड़ है, ठीक है। तो ये हो गया इनकरेक्ट। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली 1 and 2, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। मैंने जो डिफेंस LMR है ना उसके अंदर जितनी भी कमांड्स है वो सारी मेंशन की हुई है, इवन जो इंडियन एयरफोर्स वगैरह के मोटो एटसेट्रा दैट इज देयर वो ऐड किया हुआ है। इन सबको अच्छे से देख लेना। अभी मैंने आपसे इक्विवेलेंट रैंक पूछी थी, वो भी यहाँ पर एडेड है। सो प्लीज मेक श्योर ये सारे आप अच्छे से कवर कर लेना बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ करंट अफेयर। इस क्वेश्चन में गिवन है रिनाउंड ऑफिसर्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन और हमें करना है मैच। जैसे अगर मैं बात करूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्हें इंडक्ट किया गया US आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में, द आंसर फॉर द सेम इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये बने हैं थर्ड ऑफिसर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्हें इंडक्ट किया गया था, द आंसर फॉर द सेम विल बी फर्स्ट वॉज जनरल VK सिंह और जो सेकेंड थे दैट वॉज जनरल बिक्रम सिंह, ठीक है, याद रहेगा। ऑल्सो US आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ पर है? दिस इज इन पेंसिल्वेनिया, ठीक है। थर्ड CDS कौन बने हैं? जनरल NS राजा सुब्रमण्य। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट CDS कौन थे? जल्दी बताओ। द आंसर फॉर द सेम इज जनरल बिपिन रावत, ठीक है। फिर आ जाते हैं 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ, ठीक है। काफी बार एब्रिविएशन भी आ जाते हैं कि CNS की एब्रिविएशन या फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली COS की फुल फॉर्म क्या है, यू शुड नो अबाउट दिस। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीफ एंड कमांडर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? दैट इज जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। वेयर एज
फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? दैट इज जनरल के.एम. करियप्पा। वेयर एज अगर मैं बात करूं फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? सो द आंसर इज जनरल राजेंद्र सिंह जी। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग डिफरेंट वॉर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1962 वॉर के टाइम पे जनरल पी.एन. थापर थे। ठीक है, 1965 वॉर के टाइम पे जनरल जे.एन. चौधरी थे, और 1971 वॉर के टाइम पे कौन थे? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। अब इनको जो है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही इज ऑल्सो नोन एज सैम बहादुर। आई होप यू रिमेंबर दिस, है ना। और साथ साथ ही इज द फर्स्ट आर्मी चीफ जो बने फील्ड मार्शल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ऑल्सो मैं एक चीज़ पूछना चाहूंगी यार, आपको कैसा लग रहा है? लाइक हाउ डू यू फाइंड दीज लेक्चर्स? मतलब मैंने एक एक फेस स्पेसिफिकली इसलिए लगाया बिकॉज इससे ना आपकी मेमोरी बूस्ट होती है, आपको ना याद रहती है चीज़ें इफ़ यू कैन रिमेंबर दीज पीपल बाय फेस। तो प्लीज़ मुझे बताना हाउ डू यू फाइंड इट। अगर आपको अच्छी लग रही होंगी ना कि ऐसे लेक्चर्स होने चाहिए मैम, तो मैं आगे के जो भी लेक्चर्स डालने वाली हूँ मैं सारे इसी टाइप के डालूंगी। मैं स्पोर्ट्स, अवार्ड, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सोच रही हूँ तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर एक कॉमेंट जरूर करते जाना कि मैम मुझे अच्छा लगा जैसे ये स्लाइड्स आपने बना रखी हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जनरल बी.सी. जोशी की। तो ये कौन है? ही इज फर्स्ट चीफ टू डाई इन हार्नेस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनीथिंग दैट हैज हैपेंड एक्सेप्शनली कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट चीफ टू डाई इन हार्नेस। फिर हम आते हैं एडमिरल चार्ल्स थॉमस मार्क पेजे। ये कौन है? ही इज फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? दैट इज वाइस एडमिरल आर डी कटारी। ठीक है, फिर आते हैं एडमिरल ए.के. चैटर्जी। ये कौन है? ही इज फर्स्ट नेवल चीफ विद द रैंक ऑफ एडमिरल। याद रखना, फर्स्ट नेवल चीफ विद द रैंक ऑफ एडमिरल। फिर आते हैं एडमिरल बी.एस. सोमानी। ये कौन है? ही इज नेवल चीफ ड्यूरिंग 1962 एंड 1965 वॉर। ठीक है, 1971 वॉर के टाइम पे कौन थे? एडमिरल एस.एम. नंदा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? ये सब लिखना मत यार, ऑलरेडी मैंने ना ऐड किया हुआ है तुम्हारी एलएमआर में। एयर मार्शल थॉमस एल्मर्स्ट। फिर अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अब ये बहुत जरूरी है, स्टार मार्क दिस। ही इज फर्स्ट मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, फर्स्ट एंड ओनली बोल सकते हो आप। ठीक है, और फर्स्ट एयर चीफ मार्शल भी यही है, दैट इज एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। ऑल्सो 1965 वॉर के टाइम पे यही चीफ थे। ठीक है, 1962 वॉर के टाइम पे कौन थे? एयर मार्शल एम इंजीनियर। और 1971 वॉर के टाइम पे कौन थे? चीफ एयर चीफ मार्शल पी.सी. लाल। बस इतना याद रख लेना, दैट इज मोर देन इनफ। इसके बाद हम देख लेते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन, और दिस इज अबाउट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेट अस सी कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडियन एयरफोर्स पायलट हैं एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल्सो ही इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडियन मिलिट्री जिनको अवार्ड किया गया है अशोक चक्र। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो दैट दिस इज नॉट वॉर टाइम नहीं है, ये पीस टाइम अवार्ड है, राइट। हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड कौन सा है? अशोक चक्र। सो दिस इज व्हाट ही हैज गॉट। पीवीसी क्या है? हाईएस्ट वॉर टाइम। ओके, सो इज द फर्स्ट फ्रॉम द मिलिट्री जिन्हें हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड दिया गया है, एंड दिस क्वेश्चन विल कम अप इन द एग्जाम। इसे स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही, सेकंड सही, थर्ड जो है दैट इज ही इज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन जो कि आउटर स्पेस में गए हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप लोग राकेश शर्मा को भूल गए क्या? राकेश शर्मा जो थे ही वॉज द फर्स्ट वन, राइट। और इसी के साथ ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? पैरामिलिट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, असम राइफल्स, ये जो है आप लोग जानते हैं दिस इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री, और ये एक ऐसी पैरामिलिट्री है जो दोनों एमओडी और एमएचए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। बिल्कुल सही। फिर बात करते हैं हम लोग कोस्ट गार्ड और टेरिटोरियल आर्मी। ये जो है दोनों की दोनों जो है एमओडी के अंडर आती है। नाउ यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज आप बोलोगे मैम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यही तो होती है यार मैम, है ना, यही तो अपनी डिफेंस के अंडर आनी चाहिए, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। लेकिन टीए कोस्ट गार्ड जो है ये भी आते हैं, एंड इवन बीआरओ जो है दिस वाज ब्रॉट अंडर एमओडी इन 2015। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे अब जितने भी इंपॉर्टेंट मोटोज हैं, बिकॉज क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि इंडियन नेवी का मोटो बताओ क्या है, ठीक है, या फिर इंडियन एयरफोर्स का बताओ टच द स्काई विद ग्लोरी। इनके कई बार हिंदी वर्जन्स भी वो लोग पूछ लेते हैं, जैसे कर्तव्य जीवन पर्यांत दैट इज ऑफ बीएसएफ। ओके, इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट एनसीसी, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इवन इफ आई टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज हियर। इसके बाद मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज रिगार्डिंग ITBP, ठीक है। अब ये जो है ये भी क्या एक पैरामिलिट्री फोर्स है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि न्यूज़ में है। तो ITBP जो है उसने सक्सेसफुली क्या कंप्लीट किया है, ऑल वुमेन इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, ठीक है, ये कवर किया है। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने प्रमोट किया है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को भी। एंड द थीम वाज क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर कैंपेन। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तो याद रखना, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं अब सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस पैरामिलिट्री, बिकॉज क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे IB की। तो IB जो है 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करना और देश के हित के लिए उसे यूज़ करना, ठीक है। फिर आते हैं असम राइफल्स, जैसे कि बताया ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, 1835 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके आपको ईयर भी याद होना चाहिए, ठीक है। इसका काम है विजिलेंस रखना टुवर्ड्स व्हाट, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड। CRPF की अगर मैं आपसे बात करूँ, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की जो पुलिस है उसको असिस्ट करना इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर आते हैं टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी जो है ये एक वॉलंटरी फोर्स है, याद रखना, ठीक है। जो भी 18 से 42 ईयर्स ओल्ड लोग हैं दे कैन जॉइन इट। एंड ये एक प्रोफेशनल सोल्जर नहीं है बट सिविलियंस है जो कि बेसिकली असिस्ट करना चाहते हैं द डिफेंस ऑफ द कंट्री। फिर आ जाते हैं NCC। NCC जो है ये इसका मेन काम है जो भी यूथ है कंट्री का उसमें स्टिमुलेट करना इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द कंट्री। एंड आई नो आप में से बहुत सारे भी NCC में भी हैं, राइट। सो आपका मेन एजेंडा क्या है, टू जॉइन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, राइट। फिर हम आते हैं होमगार्ड। होमगार्ड जो है दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1962। इसका काम है पुलिस को असिस्ट करना इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ITBP। ITBP जो है ये स्टैब्लिश की गई थी 1962 में आफ्टर चाइनीज अटैक, ठीक है। इसका जो मेन काम है दैट इज जो अपने नदर्न बॉर्डर्स हैं उसको मॉनिटर करना, वहां से स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेशन को रोकना, ठीक है। फिर आ जाते हैं CBI। CBI जो है इसका मेन काम है दैट इज पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी है, अगर उसका कोई भी मिसकंडक्ट या फिर कुछ रिपोर्ट होता है तो उस मिसकंडक्ट को क्या करना, चेकआउट करना, इन्वेस्टिगेट करना एंड फाइंड आउट करना व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर आ जाते हैं BSF। BSF जो है इसका क्या काम है, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है जहाँ से इंट्रूजन हो सकता है कंट्री में उस पर विजिलेंस रखना, ठीक है। CISF का क्या है जल्दी बताओ। CISF जो है दिस वाज सेटअप ताकि क्या किया जा सके, इंडस्ट्रियल जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है जैसे आपने देखे होंगे कि मेट्रो, ठीक है, या फिर आप देखोगे एयरपोर्ट, यहाँ पे सब क्या है, CISF होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम और नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको सेफ गार्ड करना। NSG जो है उसका क्या काम है, जो भी मिलिटेंसी है कंट्री के अंदर उसको क्या करना, काउंटर करना, ठीक है। और हाईली ट्रेन फोर्स है, याद रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। आई होप ये सब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट एक्सरसाइजेज एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। बहुत ध्यान से देखना, FCAT में एज इट इज क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायलेटरल और मल्टीलेटरल का क्या मतलब होता है, ठीक है। मल्टी मतलब बहुत सारी कंट्रीज, बाय मतलब दो ही कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए जो एक्सरसाइज है आर्मी की है, एयरफोर्स की है या फिर नेवी की है। कई बार एडिशन पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोन 4। ये जो एक्सरसाइज है किसके बीच में है, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। सारी की सारी बायलेटरल एक्सरसाइज है विद इंडिया, ओके। फिर आता है एक्सरसाइज डस्टलिक। ये क्या है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज है। सिनबैक्स की अगर मैं बात करूं दिस इज बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया, ठीक है। ये कहाँ पर हुई थी, दिस यू शुड नो, दिस वाज इन कैम्पोंग जो कि एक प्रोविंस है कंबोडिया में ही, ठीक है। फिर एक्सरसाइज खंजर, ये किसके बीच में थी, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ये कहाँ पर हुई थी, मिसामारी। मिसामारी कहाँ पे है भाई, पता है कि नहीं, पोस्टिंग आएगी अब थोड़े दिन बाद जब फौज ज्वाइन कर लोगे असम में, ठीक है। अब देखो एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइजेज जो है सारी की सारी मैंने आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल में मेंशन की हुई है। ये तो इंपॉर्टेंट वाली है जहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि पिच ब्लैक, धर्मगार्जन, वज्र प्रहार, मिलान और काकाडू। जल्दी यहाँ पर मेंशन करो। हर बच्चा आप में से LMR पढ़ने के बाद अभी नीचे कमेंट करेगा, एक तो बताओ कि बाइलेटरल है या मल्टीलेटरल, इनमें से कौन सी है। अगर ये बाइलेटरल है तो आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए, वो मेंशन करो। एडिशन बताओ कौन सा है और कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई है, जल्दी से मेंशन करो LMR पढ़ के। लेट मी सी आपको कितनी चीज़ याद हो चुकी है, ठीक है।
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है, इनकरेक्टली कौन सी मैच्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ड्रोन, ठीक है, ये बनाया गया है अंडर व्हाट प्रोजेक्ट वायुबान, क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, जिसकी जो रेंज है दैट इज 300 किलोमीटर्स, ये है सूर्यास्त्र, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये कौन सा है? एयरबस 3295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इंडिया में इसे कौन बना रहा है और कौन सी फैसिलिटी है जहां पे ये बना रहा है? बिकॉज ये मैं ऑलरेडी आपको करंट अफेयर में बता चुकी हूँ, इसलिए आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। तो पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ओके। अब ना कुछ स्टैटिक भी देख लेते हैं। फर्स्ट हु इज हु, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट क्या है? तेजस। अब तो भाई तेजस जो है अपग्रेड भी हो रहा है, राइट, नया तेजस बन रहा है, सो वील डिस्कस अबाउट दैट इज वेल, उसके बारे में भी आएंगी कुछ चीजें अब, ठीक है। फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव। फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स, ये अभी अभी आपको मैंने बताया था वापस ही, यू रिमेंबर, स्टार्टिंग में बताया था स्टैटिक के टाइम पे। फिर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट MiG-21, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अगैन, ये जो है जब डीकमीशन हो गया था उसके बाद दिस वाज इंडक्टेड, ठीक है। सबमरीन ऑफ इंडिया INS कालवेरी, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड नो, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन कैसे आता है? कौन सी कंट्री से लिया है, सिंगल सीट है या फिर दो, मतलब ट्विन सीटर है। काफ़ी बार इंजन से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें एक इंजन है या फिर दो। अब इंजन कितने हैं ये आप जल्दी से देखो LMR में, और यहाँ मेंशन करो इसमें से कौन कौन से ट्विन इंजन है, मतलब दो इंजन वाले हैं, ठीक है। Su-30 की अगर मैं बात करूँ, ये हमने रशिया से लिया है और इसमें कितनी सीट्स हैं? टोटल 2 सीट्स है, तो ट्विन सीटर है। मिराज जो है ये हमने फ्रांस से लिया है और इसमें सिर्फ एक सीट है। जैगुआर हमने UK और फ्रांस दोनों से लिया। अभी यूके जो है उसने अपना क्या किया है? डीकमीशन किए हैं जैगुआर्स, तो उनके 9 जैगुआर जो है वो हम इंडिया में लेके आए हैं, ताकि अगर हमारी फ्लीट में कोई भी पार्ट ऐसा है जो खराब हो रहा है तो उसमें से बेसिकली यूज़ किया जा सके, ठीक है। सो ये करंट अफेयर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जितने भी मिग्स आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे हमने सोवियत यूनियन से लिए। पहले रशिया एज यू ऑल नो सोवियत यूनियन होता था। MiG-29 में कितने? 2 सीट हैं। MiG-27 में 1। MiG-21 आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, 2025 में डीकमीशन हो चुका है। रफाल जो है ये हमने किससे लिया? फ्रांस से लिया है, ठीक है। इसमें सिंगल सीटर अवेलेबल है, कॉम्बैट के लिए, और ट्विन सीटर किस लिए? ताकि अगर ट्रेन करना हो तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तेजस एज द नेम सजेस्ट HAL ने ही बनाया है। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। इसमें ट्विन और सिंगल सीट दोनों अवेलेबल है। अगैन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सेम वे में LCA तेजस में भी 1 and 2 सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है ये कौन सी कंट्री से लिया है, या फिर पूछ लेंगे कि कौन सी कंपनी ने ये मैन्युफैक्चर किया है। कंपनी जो ये मैंने LMR में ऐड की हुई है, सो प्लीज़ वहाँ पर देख लेना, ठीक है। IL-76 ये हमने सोवियत यूनियन से लिया है। अच्छा, IL-78 के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। मुझसे ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा था, विशाली टेल मी अबाउट IL-78, व्हाट काइंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इट इज़, एंड बिलीव मी आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो उन्होंने बोला एक बहुत ही स्पेशलिटी भी है उसकी, एंड द स्पेशलिटी वाज दैट इट इज़ अ मिड एयर रिफ्यूलर। सो आई सेड सर आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू। एंड आने के बाद, लाइक इंटरव्यू से आने के बाद टिल कॉन्फ्रेंस आई रेड एवरीथिंग। वहाँ पे PCs होते हैं ना, सो आई रेड एवरीथिंग अबाउट इट। एंड गेस व्हाट, आई वाज थिंकिंग कि भाई ये पिडली रीजन से भाई आई विल गेट conference out and all, and I got recommended. This was my first attempt, and that is when I realized they don't see perfection, they see truthfulness. तो अगर कभी कुछ ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू में नहीं आ रहा, be rest assured, say it कि सर I don't know but I'll get back to you with an answer, ठीक है। सो ये प्लीज़ पक्का करना जब भी SSB देने जाओ, and I'm sure you will be sailing through the whole process and you'll get recommended, okay। अब आते हैं C-17 ग्लोब मास्टर। ये जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, ठीक है। अन्ना 32 AN-32 सोवियत यूनियन, C-130J सुपर हर्क्यूलिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोइंग 737 USA से लिया है, ठीक है। डॉनियर की अगर मैं बात करूं, दिस इज जर्मन, ओके। फिर आ जाते हैं हॉकर सिडली पे। हॉकर सिडली जो है हमने किससे लिया है? UK से लिया है, ठीक है। C-295 दिस वन वी हैव टेकन फ्रॉम स्पेन, ओके। अभी इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, C-295, ठीक है। फिर आते हैं एम्ब्रेयर, ये जो है ब्राज़ील से लिया है, और E-हंसा दैट इज इलेक्ट्रिक हंसा, ये किससे लिया है? दिस इज एक्चुअली अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, याद रखना ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इतना याद रखो, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। फिर देख लेते हैं अब हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स में क्या पूछते हैं? पूछेंगे अटैक हेलीकॉप्टर है या ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मल्टी रोल है या नहीं है,
या फिर कंट्री पूछ लेंगे कि किससे हमने लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे HAL रुद्र, ये जो है इंडिया का है, एंड ऑफ कोर्स HAL LCH दैट इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये दोनों के दोनों इंडिया के हैं एंड बोथ ऑफ देम आर अटैक हेलीकॉप्टर। अगर मैं बात करूँ चिनूक, चिनूक जो है ये हमने USA से लिया है, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। वेयर एज आपको ये जितने भी मी वाले दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमने किससे लिए हैं, वी हैव टेकन दीज फ्रॉम रशिया, ओके। तो मी 35 जो सबसे बड़ा नंबर है, याद रखना ये अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा ये दोनों जो हैं मी 17, मी 26, ये क्या हैं, दीज आर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, याद रहेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, HAL ध्रुव, ये जो है इंडिया का है एंड इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। प्रचंड की अगर मैं बात करूँ, दिस इज LCH, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा है, ये जो एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, याद रखना। अपाचे की अगर मैं बात करूँ, दिस इज अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चीता जो है ये क्या है, दिस इज फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस का है, इट्स अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इन द सेम वे जो HAL चेतक है ये भी फ्रांस का ही है, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। MH-60R सीहॉक, जल्दी से इसके बारे में कमेंट करो कि ये कौन सी कंट्री से हमने लिया है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, और दिस इज अबाउट एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट दैट इज यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, जल्दी बताओ। अभी अभी इसमें से आपने HAL ध्रुव कहीं और पढ़ा था, राइट, ये क्या था, ये एक हेलीकॉप्टर था, सो ऑफ कोर्स ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जितने आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी INS है, चाहे न्यूली कमीशन है या फिर कहीं एक्सपीडिशन पे गए हैं, मैं सारे वो कवर करूंगी, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नौसेना शौर्य वाटिका की, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है, ये एक ओपन एयर नेवल डिस्प्ले म्यूजियम है, ठीक है। ये कहाँ ओपन किया गया है, दिस हैज बीन ओपन इन लखनऊ स्टार मार्केट, ठीक है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है दैट इज कि यहाँ पर एक डीकमीशन इंडियन नेवल वॉरशिप है, उसका नाम क्या है, द आंसर फॉर द सेम इज INS गोमती, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, लोकायान 26, पक्का क्वेश्चन आना है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, लेट अस सी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक 10 महीने का 10 मंथ्स का ट्रांस ओशनिक सेल ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है जो कि कंडक्ट किया जा रहा है बाय इंडियन नेवी, और इस पे कौन सी शिप गई है, INS सुदर्शनी, ठीक है। दूसरी चीज है महासागर, सागर, ये जितनी भी आपके विजन्स है ना, ये आपको पता होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैं करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आपको ये कवर करा चुकी हूँ। इन केस यू हैव नॉट सीन येट, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैंने 4 पार्ट में कैट के करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं, बिकॉज एवरीवन नोज दैट करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्स इज इनसाइड SSB, उसको कवर कर जाना, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम इन द एग्जाम, ठीक है। बिकॉज हेविली जो इस बार आपकी GK आनी है दैट विल बी करंट अफेयर बेस्ड, ओके। तो अगर हम बात करें महासागर विजन को, ये जो वॉयज है वो सपोर्ट करती है, तो इसके बेसिस पे काफ़ी सारी डिप्लोमेटिक पोर्ट्स है जहाँ पर शिप ने जो है हॉल्ट लिए थे, जैसे सफागा, ठीक है, एलेक्जेंड्रिया, ये कहाँ पर है, इजिप्ट में, फिर वेलेटा जो कि माल्टा में है, एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है, याद रहेगा। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज INS सुदर्शनी जो है उसने कहाँ पर गई थी, ये इट ऑल्सो वेंट टू कैनरी आइलैंड्स, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट किसी भी INS इंडियन नेवल शिप जो है वो गई है कैनरी आइलैंड्स में, ठीक है। ये क्या है, स्पेनिश आर्किपेलागो है, ठीक है। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर लेना, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपना, चलो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल सही हो गया। अब आ जाते हैं INS सुदर्शनी जो है, ये एक ट्रेडिशनल वुडन स्टिच शिप है जो कि बनाई गई है यूजिंग कोई रोप्स, जो कि बेस्ड है ऑन द 5th सेंचुरी का जो म्यूरल्स हैं अजंता केव में, उसके ऊपर बेस्ड है। भाई ये स्टेटमेंट है बिल्कुल इनकरेक्ट। अब आप मुझे बताएंगे एक्चुअली ये कौन सी शिप है, ठीक है। टिल दैट टाइम जल्दी कमेंट करो, मैं आपको समझाऊंगी कौन सी शिप है। टिल दैट टाइम मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। INS सुदर्शनी जो है वो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल 250 में भी गई है। दिस इज इंटरनेशनल नेवल रिव्यू सेलिब्रेशन, ठीक है, 250th एनिवर्सरी ऑफ USA इंडिपेंडेंस, उसमें जाके इसने क्या किया है, इट वॉज देयर टू रिप्रेजेंट इंडिया, ठीक है, याद रहेगा, स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और इस विजिट के टाइम पे इस शिप ने जो पार्टिसिपेट किया है, दिस वॉज अलॉन्ग साइड हडसन रिवर। काफ़ी बार इफ कैट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है
ये कहाँ पर है? सो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क। जो भी मेजर सिटीज़ है ना, उसके पास से जो रिवर निकलते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं ये एक्चुअली किस शिप के बारे में बात थी। दिस इज एक्चुअली INSV कौदन्या। ठीक है, कौदन्या। और इसके रिगार्डिंग भी एफकैट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, सो प्लीज इसको भी स्टार मार्क कर लो। ओके तो थर्ड स्टेटमेंट अपनी हो जाती है इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है बिल्कुल सही है। तो करेक्ट पूछा गया था, आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ईरान एंड USA की जो सिचुएशन चल रही है, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी एक ईरानियन फ्रिगेट है जिसका नाम है आयरिस देना। ठीक है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। सो इट वाज टॉर्पेडोड एंड संक बाय USA की एक सबमरीन है, उसने इस पर अटैक किया था। कहाँ पे किया था? श्रीलंका, वहाँ पर इसे अटैक किया गया था। एंड व्हेन, जब ये वापस जा रही थी ईरान आफ्टर अटेंडिंग टेकिंग पार्ट इन मिलान 2026, ये जो एक्सरसाइज है दिस वाज होस्टेड बाय इंडिया। क्या ये सही है? यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बात करेंगे अंडर इंटरनेशनल लॉज, जो EEZ होता है मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो है इट इज ट्रीटेड एज सोवरेन टेरिटरी, जहां पर कोई भी फॉरेन वॉरशिप जो है दैट इज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग। नाउ दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज वो जो शिप है इट कैन गो टू दैट प्लेस फॉर श्योर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है एज पर टू UNCLOS। ठीक है, क्या ये समझ आ गया तुम्हें? तो ये हो गई अपनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। पूछा गया कौन सी करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 2। ठीक है, याद रहेगा। अब देख लेते हैं जितनी भी INS जो हैं न्यूज़ में रही हैं और क्यों रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो भी नई INS है। सबसे पहले हम बात करेंगे INS तरंगिनी की। देखो, इसने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट किया। इस बार थीम क्या थी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की? यूनाइटेड थ्रू ओशंस। ऑल्सो इट पार्टिसिपेटेड एट मिलान, जो कि विशाखापट्टनम में थी। ठीक है, एंड ऑल्सो यू नीड टू नो ये कोलंबो भी गई थी श्रीलंका में। ठीक है, अब बात करेंगे INSV कौदन्या। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो, है ना। ये क्या थी? ये एक स्टिच शिप थी जो कि इंस्पायर्ड थी बाय म्यूरल्स दैट वर इन अजंता केव। ओके, ऑल्सो इट सेल्ड फ्रॉम पोरबंदर इन गुजरात टू मस्कट इन ओमान। ठीक है, और वापस कहाँ पर आई थी? इट केम बैक टू मुंबई। फिर INS त्रिकन, ये जो है इट पार्टिसिपेटेड, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, 58th मॉरिशस का नेशनल डे परेड में इसने पार्टिसिपेट किया। फिर आते हैं INS सुनैना, ये जो है इट वेंट टू विच प्लेस? मॉलडीव्स अंडर सागर मिशन। फिर आते हैं INS कल्पेनी, ये जो है इट विजिटेड गान। वेयर इज इट? इट इज इन मॉलडीव्स, सो एज टू स्ट्रेंथन इंडिया एंड मॉलडीव्स के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन। फिर आते हैं INS सागर ध्वनि, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है? क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। क्वेश्चन आ सकता है आउट ऑफ ऑल द शिप्स दैट विल बी गिवन टू यू कि इसमें से कौन सी जो है ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। ठीक है, तो सागर ध्वनि है। ये भी कहाँ गई थी? इट अराइव्ड टू वियतनाम फॉर 5th एडिशन ऑफ सागर मैत्री इनिशिएटिव। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सागर मैत्री क्या है? ये एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है ऑफ इंडियन नेवी एंड DRDO, एंड दिस इज अलाइंड विद महासागर विजन। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं जितनी भी न्यूली कमीशन INS है। क्वेश्चन कैसे आ जाता है? क्वेश्चन सिंपली ऐसे आएगा कि दिस इज बिल्ट बाय विच शिप बिल्डर। जैसे MDL जो है, वेयर इज इट? इट इज इन मुंबई। ठीक है, तो उसने कौन सी बनाई है? INS तारागिरी। INS मालवान जो है CSL ने बनाई है, GRSC ने बनाई है, ये 4। ठीक है, ये सारी न्यूली कमीशन शिप्स है। अब इनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। जैसे कि INS अंजादीप जो है, ये क्या है? ये एक थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इट इज। ठीक है, और ये जो है इट इज मेड अंडर ASW SWC प्रोजेक्ट। जो सबसे फेवरेट है वो है प्रोजेक्ट 17A। इसके अंडर जितनी भी आपकी फ्रिजेट्स आती है आपको उनके नाम पता होने चाहिए बाय हार्ट। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे INS तारागिरी। ये जो है ये क्या है? एडवांस स्टेल्थ फ्रिजेट, जो कि अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम में क्या की गई है? कमीशन। INS दूनागिरी जो है ये क्या है? दिस इज 5th नीलगिरी क्लास। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी क्लास के बारे में, तो आपको पता है नीलगिरी क्लास है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है दैट इज ये जो है प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनी है। अब जल्दी से नीचे मेंशन करो ऑल द शिप्स दैट हैव बीन मेड अंडर प्रोजेक्ट 17A। नेक्स्ट जो है दैट इज INS संशोधक। ठीक है, ये क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है। एंटी सबमरीन है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर INS मालवान, ये जो है एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है वापस से। ओके, उसके बाद है INS अरदमन, ये जो है
इंडिया की थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस। इसे कहाँ कमीशन किया गया है? दिस इज कमीशन इन विशाखापट्टनम। ओके, याद रहेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोगों के लिए, दैट इज फर्स्ट कौन सी है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है? जल्दी से आंसर करो। अब इसी के साथ हमारी सारी शिप्स खत्म होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं मिसाइल्स। मिसाइल जो है अलग अलग टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड या फिर ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जैसे कि यहाँ से ए पॉइंट से मैंने लॉन्च करी मिसाइल और आके ग्राउंड पे ही गिरेगी बी पॉइंट पे, इसको बोलेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो ऑफकोर्स पृथ्वी से स्टार्ट हुई, पृथ्वी पे ही वापस से आके गिरी। या फिर अग्नि जो होती है वो कहाँ होती है? अर्थ पे ही होती है ऑफकोर्स, है ना। तो ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है ये भी, ब्रह्मोस जो है इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, BRAH स्टैंड्स फॉर ब्रह्मपुत्र। MOS जो है एक रशिया की रिवर है, उस रिवर का नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके, आगे मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ तो टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आते हैं सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर मतलब यहाँ पे सरफेस है, आपने देखा ऊपर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा था, हेलीकॉप्टर जा रहा था तो लॉन्च किया गया। तो सरफेस टू एयर जो है इसमें आएगा आकाश, ठीक है। आकाश में जो है मिसाइल को लॉन्च किया, या आएगा MR-SAM, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर आते एयर टू सरफेस, मतलब ऊपर जो था एक हेलीकॉप्टर था, उसने नीचे यहाँ पर देखा एक टैंक है और उस पर जो है मिसाइल लॉन्च कर दी। या फिर दूसरा जो है जैगुआर प्लेन आया, ये क्या करता है? हमेशा बॉम्ब ही ड्रॉप करता है, ठीक है, इसका यही काम है जैगुआर्स का। तो इसके लिए क्या हम याद रखेंगे? हलीना, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज एयर टू एयर। एयर टू एयर ऑफ कोर्स कब होगा? जब एक एयरक्राफ्ट यहाँ है, दूसरा एयरक्राफ्ट यहाँ है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या यूज होगा? अस्त्र। अस्त्र निकाल के दिखाओ आपके पास कैसी एयर टू एयर मिसाइल है, याद रखना। फिर आते हैं शिप टू शिप, ठीक है। तो आपने देखा होगा एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं, एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं जो सबमरीन से या फिर वॉरशिप से क्या की जाती है? लॉन्च की जाती है। एग्जाम्पल क्या है? ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मोस जो है ना वो एयर टू सरफेस भी है, आपने देखा होगा कि कहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है? Su-30 जो है उसमें इंटीग्रेट किया गया है अभी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग शिप टू एयर, इसमें याद रखना बराक 8 जो है, ठीक है, ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। फिर आते हैं सबमरीन लॉन्च। सबमरीन लॉन्च में याद रखना K-15 है, और शोल्डर से जो फायर की जाती है कौन सी है? इग्ला S, ठीक है, इग्ला S और FIM-92 स्ट्रिंजर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मिसाइल जो कि ट्रेजेक्ट्री पे बेस्ड है। सबसे पहले आप देखना यहाँ पर है आपका पॉइंट A और यहाँ पर है पॉइंट B। मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई, वो एटमॉस्फेयर के बाहर गई और आके पॉइंट बी पे गिरी। एट द सेम पॉइंट इन टाइम दूसरी वाली जो है वो पॉइंट ए पे आके यहाँ पर गिरी, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स सरफेस पे है। तो बी वाली जो थी इसने क्या किया? ये एटमॉस्फेयर के बाहर गई थी और फिर आके यहाँ पर क्या हुआ? ग्रेविटेशन फोर्सेस से फील हुई एंड आके यहाँ पर गिरी। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो होता है बी वाला, दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल। ये होती हैं, इनको शॉर्ट भी यूज किया जा सकता है, शॉर्ट रेंज में भी यूज किया जा सकता है, जो कि होती है अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर तक। और आपने सुना होगा ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो है 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है दूर तक जा सकती है। आपने कभी भी इंटर कॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल नहीं सुना होगा, बिकॉज जो ये वाली है दिस इज क्रूज मिसाइल, ये बहुत दूर तक नहीं जाती है, ठीक है, याद रखना। ऑल्सो जो ये बैलिस्टिक मिसाइल ना, एक बार इसका पाथ जो है वो डिसाइड हो गया, लेटर ऑन ये चेंज नहीं हो सकता। अगर हमने डिसाइड किया था कि ये बी पॉइंट पे ही जाके गिरे, लेटर ऑन हम सोचे नहीं यार बी पे नहीं, ये सी पे जाके गिर जाए, तो ये नहीं गिरेगा, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आते हैं क्रूज मिसाइल पे। क्रूज मिसाइल जो है ये क्या होती है? रिलेटिवली स्लो होती है, ठीक है, और यूजुअली शॉर्टर डिस्टेंसेस जो है उसके लिए ही यूज की जाती है। अब ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर फ्लाई करती है, ठीक है, तो इसको ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी लेटर ऑन। और जो क्रूज मिसाइल होती है ये पूरी के पूरा जो इसका पाथ होता है उसमें गाइडेड रहती है, तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ GPS या फिर असिस्टेंस नेविगेशन सिस्टम जो है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लेटर ऑन इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो कंपैरेटिवली हम चेंज कर सकते हैं, वेयर एज बैलिस्टिक की हम नहीं कर पाएंगे चेंज, ठीक है, याद रहेगा। बैलिस्टिक मिसाइल के एक बार थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। अग्नि जो है, अग्नि 1 2 3 4 5 सारी की सारी जो है दे आर वॉट? बैलिस्टिक मिसाइल्स। उसके बाद पृथ्वी की जो भी सीरीज है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ठीक है, पृथ्वी 3 को हम धनुष भी बोलते हैं, याद रखना। पृथ्वी 3 इज ऑल्सो नोन एज धनुष, जो कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। फिर आते हैं हम लोग शौर्य।
शौर्य जो है ये क्या है, इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। प्रहार जो है ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रलय, प्रलय क्या है, प्रलय बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। और K-15 सगारिका, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ बैलिस्टिक मिसाइल। वैसे मैं आपको भी आगे बहुत सारा रिविजन कराऊंगी, सो डोंट टेक टेंशन, ठीक है, याद हो जाएगा सब कुछ। फिर आते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में कौन सी आती है, आपकी ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। निर्भय जो है ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ क्रूज मिसाइल, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिसाइल बेस्ड ऑन स्पीड। देखो स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 1 मैक, ठीक है। अगर कोई भी मिसाइल जो है उसकी स्पीड जो है 1 मैक से क्या है, कम है, तो उसको हम बोलेंगे सबसोनिक मिसाइल। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जो है वो क्या है, एक सबसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब अगर जो स्पीड है उसकी 1 मैक से ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक से कम होनी चाहिए, तो होगी सुपरसोनिक मिसाइल। जैसे कि कौन सी है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। हाइपरसोनिक की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर स्पीड जो है वो क्या है, 5 मैक से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शौर्य, शौर्य और सगारिका, ठीक है, याद रहेंगे, बेस्ड अपॉन स्पीड, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी मिसाइल्स होती हैं खत्म, तो जल्दी से एक बार क्या बोलते हो रिवाइज कर लें। ऑल्सो वन होमवर्क फॉर ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ यू, दैट इज इनकी कितनी रेंजेस है, 1000 किलोमीटर है, 1500 है, 2000 है, सब लिखते चलोगे साथ के साथ। ब्रह्मोस कैसी थी, एयर टू सरफेस, ये क्या है, सुपर सोनिक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। निर्भय, ठीक है, निर्भय मतलब डर ही नहीं लग रहा है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। फिर आते पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, याद है कि नहीं, अब ये भी डिस्कस किया था ना, कैसी है, सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी है तो ऑफ कोर्स सरफेस ही होगा। अग्नि भी कैसी थी, ऑफ कोर्स इट वाज आल्सो बैलिस्टिक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस ही थी। नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल, राइट। और हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली को क्या बोलते हैं हम, एंटी टैंक को हलीना। फिर आ जाते हैं अस्त्र, अस्त्र जो है ए है ना, एयर टू एयर। फिर आते हैं हलीना, एयर टू सरफेस। फिर आ जाते हैं प्रलय, सरफेस टू सरफेस, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आते हैं त्रिशूल, त्रिशूल जो है ये क्या है, सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अमोगा क्या थी, एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक। फिर आते हैं रुद्रम पे, रुद्रम क्या है, ये है एंटी रेडिएशन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी रेडिएशन, ये कैसी है, एयर टू सरफेस। फिर आ जाते हैं आकाश, आकाश जो है कैसी है, सरफेस टू एयर है। शौर्य जो है सरफेस टू सरफेस है, ऐसे शौर्य, सरफेस टू सरफेस, हाइपर सोनिक मिसाइल। पिनाका जो है ये कैसी है, मल्टी बैरल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आई होप सबको ये सारे के सारे याद हो गए होंगे, और सभी जल्दी क्या करोगे, इनकी रेंजेस लिखो, कितनी कितनी रेंज है। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, एक बार LMR में देख लेना फॉर क्विक रिविजन, ठीक है। अब आती है बारी करंट अफेयर्स की। जैसे कि हमने सब स्टार्टिंग में पढ़ लिया, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो मिसाइल सिस्टम है अभी रिसेंटली न्यूज में रही है। जैसे हम बात करें ASRAM, दैट इज एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 फाइटर जेट में इसको इंटीग्रेट किया गया है। पहले MiG-29 में R-73 मिसाइल्स होती थी, इस चीज़ को क्या किया गया है, इसको रिप्लेस करके ये वाला मिसाइल सिस्टम ऐड किया गया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ASRAM है ये एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ MiG-29 प्लेटफॉर्म के लिए, या फिर ये और जो प्लेन्स है जैसे कि तेजस, जैगुआर, उसमें भी इंटीग्रेट किया जा सकता है इसे। सो येस, इट कैन बी इंटीग्रेटेड। यहाँ पर क्या मेंशन है, कैन नॉट बी, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी गलत। फर्स्ट सही है, फोर्थ गलत है। अब देख लेते हैं, ये जो मिसाइल सिस्टम है दिस इज डेवलप्ड बाय MBDA, और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं दैट इज एक्सीडिंग 25 किलोमीटर। स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक 3 स्पीड है। बताओ मुझे किस टाइप की, सबसोनिक है ना, हाइपरसोनिक, किस टाइप की मिसाइल है, जल्दी बताओ। उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो बनाई गई है दिस इज अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। इसको असेंबल कैसे किया गया है, लोकली इन पार्टनरशिप विद व्हाट, BDL। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा, A, बिकॉज करेक्ट स्टेटमेंट इसमें जो है 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं और मिसाइल सिस्टम जो न्यूज़ में देखे गए हैं। जैसे अग्नि 3 की अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोग जानते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है।
रिसेंटली इसे उड़ीसा में टेस्ट फायर करके देखा गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इट इज़ स्ट्रेंथेंड विद न्यूक्लियर डेटरेंस। इसमें न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तारा। तारा क्या है? तारा बेसिकली अभी रिसेंटली डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, इसका मेडन टेस्ट फ्लाइट जो है दैट वाज डन वेयर, उड़ीसा में, ठीक है। यूजिंग व्हाट? यूजिंग जैगुआर एयरक्राफ्ट यूज करके इसको टेस्ट किया गया, ठीक है। ये क्या है? तारा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन वेपन सिस्टम, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस, ये डेवलप किसने किया है? दिस इज डेवलप्ड बाय रिसर्च सेंटर इमारत, ठीक है। ये क्या बना है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम। याद रखना, फर्स्ट हु इज हु है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्टार मार्क दिस। ये क्या करता है? जो भी कोई कन्वेंशनल बॉम्ब है उसको कन्वर्ट कर देता है इन अ प्रिसीजन गाइडेड स्टैंड ऑफ वेपन, ओके। फिर आ जाते हैं ULPGM V3। अब इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। U स्टैंड्स फॉर UAV, ठीक है, लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। ये जो है इंडिया की ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर रहा है। दिस वाज टेस्टेड वेयर इन कुरनूल, ठीक है। और ये जो मिसाइल है, दिस कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ एयर टू ग्राउंड, ठीक है, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर, दोनों तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अग्नि-1। अग्नि-1 जो है, दिस इज अ बलिस्टिक मिसाइल, राइट। इसको कहाँ पर? अभी चंदीपुर में टेस्ट फायर करके देखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो डिज़ाइन की गई है, इट इज़ इन अ वे दैट इसकी जो डिप्लॉयमेंट है दैट कैन बी डन वाया रोड एंड रेल मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आपको याद होगा, इट वॉज चेक्ड वेयर, इट वॉज टेस्टेड इवन ऑन अ रेल, ओके। एंड इसमें इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, इसमें न्यूक्लियर केपेबल है, ये न्यूक्लियर केपेबल डेटरेंस है इसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज रुद्र M, ठीक है। रुद्र M जो है, ये क्या है? दिस इज एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम दैट इज डेवलप्ड बाय DRDO अलॉन्ग विद इंडियन एयरफोर्स। इसके अभी रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट जो है वो करके देखे गए थे, ठीक है। फिर आ जाते हैं LRLACM। अब इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होने चाहिए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ओके। इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहां से क्या किया गया? टेस्ट फ्लाइट करके देखा गया है। फिर आते हैं हलीना। हलीना जो है, इसका इंटीग्रेशन किया गया है विद Su-30 एंड LCH प्रचंड, ठीक है। LCH प्रचंड के रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ओके। टॉकिंग अबाउट हलीना, दिस इज डेवलप्ड बाय DRDO एंड दिस इज फायर टू फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। एंड यू ऑल नो इस टाइप के क्या होते हैं? एंटी टैंक मिसाइल्स, ओके, याद रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज अबाउट ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है, एज यू ऑल नो, इंडियन एयरफोर्स ने इसे इंटीग्रेट किया है विद 40 Su-30s। रिमेंबर दिस, स्टार मार्केट। ये क्या है? दिस इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, ओके। एंड इसमें लॉन्ग, मतलब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, 450 किलोमीटर्स। स्पीड क्या है इसकी? मैक 3 जो है इसकी स्पीड है। डेवलप किसने की है? इंडिया एंड रशिया। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो है रिसेंटली जो आर्मी की कोनार्क कोर है, उसने इसको क्या किया है? टेस्ट फायर करके देखा है, ठीक है। ये क्या है? एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पोखरण में भी रिसेंटली टेस्ट करके देखा गया था, ठीक है। उसके बाद VSHORADS, इसकी तो फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगी, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसको भी टेस्ट फायर कहाँ करके देखा गया है? चंदीपुर, ओके, चंदीपुर उड़ीसा, ओके, याद रहेगा। ये जो है एक मैन पोर्टेबल, पूछा जा सकता है तो ध्यान से सुनना, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसको हम लोग मैन पैड्स भी बोलते हैं। मैन पैड्स की फुल फॉर्म ही है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हमने ऑफ कोर्स ASRAAM जो है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जल्दी से मुझे उसकी फुल फॉर्म जो है कमेंट करके बताओ।
नाउ बिफोर आई डिस्कस विद यू अबाउट द मिसाइल सिस्टम जो हमने दूसरी कंट्री से लिया, एक बार वन लाइनर फॉर्म में जितने भी मंथली करंट अफेयर कराए ना जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स जो है उसने 9 रिटायर्ड जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री से लिए थे? यूके, याद है ना, बताया था मैंने आपको। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर वॉट? फॉर ALH MK3। ये किसके लिए लिए जा रहे हैं? दिस इज बीइंग टेकन फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एंड अ मिसाइल सिस्टम जो कि इंडियन नेवी के लिए लिया जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इट इज? यू शुड नो, सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च, ठीक है। फिर आ जाते हैं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट जो है, ये अभी रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है DRDO ने एट ITR चंदीपुर। ये कहाँ पर है ITR चंदीपुर? इट इज़ इन उड़ीसा, ठीक है। फिर आ जाते हैं DRDO जो है इसने क्या किया है? सक्सेसफुली कंडक्ट किया है क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट ऑफ विच पैराशूट? ड्रॉग पैराशूट। ये किसके लिए है? दिस इज मेड फॉर गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इसको टेस्ट किया गया है रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? चंदीपुर में, ओके। फिर आ जाते हैं DRDO एंड इंडियन नेवी, इसने क्या किया है? सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजिनस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जिसका ADC 150 भी बोलते हैं। कौन से एयरक्राफ्ट से किया? ये याद रखना, P8I, ठीक है। फिर आ जाते हैं IG डिफेंस जो है इसने अनवील किया इंडिजिनस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, क्या चीज? ड्रोन, ओके, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन अंडर वॉट? प्रोजेक्ट काल। ये डिज़ाइन किया गया है डीप स्ट्राइक मिशन के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की रेंज है, 3 से 5 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है, सो इट इज़ अमेजिंग। फिर आ जाते हैं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है इसने फर्स्ट बैच ऑफ 2000 क्या? प्रहार क्या है? एक लाइट मशीन गन है, तो ये भी किसको दिया है? इंडियन आर्मी को फ्रॉम इट्स ग्वालियर फैसिलिटी, ठीक है। सो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DRDO जो है उसने क्या किया है? सक्सेसफुली टेस्ट किया है स्क्रैमजेट कंबस्टर, अभी भी आपको बताया था ये तो मैंने। फिर आते हैं इंडियन नेवी जो है MiG-29K और MiG-29K KUB कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं ये भी रिसेंटली डिप्लॉय कहाँ के? INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत। आप लोग जानते होंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के पास करंटली कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इस पे ये MiG-29K और MiG-29 KUB जो है ये प्लेस किए गए हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने क्या रिलीज किया है? डिफेंस फोर्सेज विजन 2047। तो ये एक रोड मैप है जिसमें बात चल रही है कि किस तरीके से ट्राई सर्विसेज का इंटीग्रेशन होना चाहिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, सो दैट बेसिकली ना हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडिजिनस प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोई भी वॉर है आज की डेट में, तीनों का साथ होना बहुत जरूरी है। सो ऑल ऑफ दिस हैड बीन गोइंग ऑन एज पर डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 3 डेकेड का रोड मैप है, ठीक है। सिप्री की ऑलरेडी मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ यार। इंडिया जो है एज यू ऑल नो कि आफ्टर US, चाइना, रशिया, जर्मनी 5th लार्जेस्ट स्पेंडर है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री स्पेंडिंग, ओके। आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th भी याद होने चाहिए, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्राशर जो हैं ही इज व्हाट? मार्कोस से हैं। मार्कोस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद है ना, किसकी है ये? नेवी की है या फिर एयरफोर्स की है? जल्दी बताओ, ठीक है। सो ही हैज़ बीन अवॉर्डेड शौर्य चक्र, ठीक है। शौर्य चक्र जो है वो क्या है? इंडिया का 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ लैंडमार्क स्टेप टूवर्ड्स जेंडर इंक्लूजन, आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट बैच ऑफ 17 women NDA कैडेट्स जो हैं दे हैव गॉट कमीशन्ड फ्रॉम वेरियस अकेडमीज, दैट इज इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, ठीक है, नेवल अकेडमी एंड IMA, ओके। फिर आते इंडियन एयरफोर्स जो है उसने एक माइलस्टोन अचीव किया है व्हेन स्क्वाड्रन लीडर सानिया, शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिन्होंने CAT-A जो है सर्टिफिकेशन, दैट इज क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो सर्टिफिकेशन है वो अर्न की है, ठीक है। फिर आ जाते हैं MJP वाटर जेट फैसिलिटी, ये जो है इनॉग्रेट कहाँ हुई है? गोवा में हुई है, एंड इंडिया बिकम्स द 3rd कंट्री आफ्टर USA एंड साउथ कोरिया जिसके पास जो होस्ट कर सकता है बेसिकली वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये कंट्रीज के भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड कौन सी और कंट्री है, ठीक है। फिर आ जाते हैं HAL-UAC एग्रीमेंट जो हुआ है, दिस इज फॉर सुपरजेट 100, ओके। तो HAL और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो कि रशिया की है, इन्होंने साइन किया है एक प्रोडक्शन अग्रीमेंट जिसमें सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट विल बी मेड, ठीक है। फिर आ जाते हैं इनवर्ड। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस, हाई चांसेस टू सी दिस इन एग्जाम। एनवर क्या है? दिस इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि फायर की जाती है फ्रॉम T-90 टैंक्स, याद रखना, ठीक है।
सो ये बनाया गया है अंडर व्हाट, प्रोड्यूस इन इंडिया, एंड जो लाइसेंस है दैट इज़ बाय BDL। ओके, फिर आ जाते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर में बनाए हैं हैमर। हैमर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। हैमर स्टैंड्स फॉर हाईली अजाइल एंड मैन्यूरेबल म्यूनिशन एक्सटेंड रेंज। ये क्या है? एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है, स्टार मार्केट, इसको ग्लाइड बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 335 जिसका नाम द ऑस्प्रेज है। ठीक है, इसमें क्या है? सो इट हैज़ MH-60R हेलीकॉप्टर जो कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, आपको पता होना चाहिए विच काइंड ऑफ अ हेलीकॉप्टर इट इज़। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ICGS सार्थक। ये क्या है? एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो चाबार ईरान जो है वहाँ पर गई अभी रिसेंटली, रिमेंबर दिस। उसके बाद बात कर लेते हैं सूर्यास्त्र। एज यू ऑल नो ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट मैन मेड यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। इसको भी रिसेंटली चंदीपुर उड़ीसा में किसने टेस्ट फायर करके देखा? निबे लिमिटेड विच इज़ अ पुणे बेस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन दैट इज़ कलारी लीप। कलारी लीप जो है ये क्या है? एक जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो कंडक्ट करती है। कहाँ पर हुई थी? लक्षद्वीप। ठीक है, फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ असम राइफल्स। असम राइफल्स ने भी क्या किया है? इट हैज़ एक्चुअली प्लान्ड टू इंडक्ट 2 इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स। ठीक है, दैट इज़, याद रखना, तांगखुल हुई, ये कहाँ की है? मणिपुर की है। ठीक है, और कोम्बाई ये कहाँ से है? दिस इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। क्यों? ताकि अपनी जो डिपेंडेंस है ना हम फॉरेन ब्रीड्स पे रखते हैं उसको हम कम कर सके। ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे दैट इज़ DRDO। DRDO ने क्या लॉन्च किया है? अंडर वाटर ऑप्टिक सेंसिंग सिस्टम जो है उसको करा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू हम अंडर वाटर सर्विलेंस जो अपना इंडियन ओशन रीजन है उसमें काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और बहुत ज़रूरी चीज़ दैट इज़ नेत्र। पता होना चाहिए नेत्र क्या है? ये है एक AEWNC दैट इज़ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि इंडियन एयरफोर्स ने बनाई है अलॉन्ग विद DRDO। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ये क्या है? एक UAV है जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर सर्विलेंस एक्सेट्रा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हवासोंग। ये जो है एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज तेजस। तेजस जो है किसने डेवलप किया है? दिस इज डेवलप्ड बाय HAL। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद HAL ताकि 97 तेजस जो हैं वो क्या किए जा सके? प्रोक्योर किए जा सके बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और ये वाला तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, यू ऑल नो अबाउट दिस, ऑलरेडी बताया था आपको ADC 150 के बारे में, राइट? नाउ दैट्स ऑल विद वन लाइनर करंट अफेयर रिविजन। अब हम देख लेते हैं मिसाइल्स। ठीक है, तो फ्रांस से हमने कौन कौन सी लिए हैं? ये सारी लिए। स्कैल्प जो है ये सिर्फ और सिर्फ रफाल में है। मिका की अगर मैं बात करूँ, एयर टू एयर फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ मिसाइल है। हैमर जो है तेजस में इंटीग्रेट की गई है। एक्सोसेट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसराइल से हमने बराक 8, बराक 1, स्पाइस, रैम्पेज ये सारी ली हैं। ठीक है, रशिया से अगर मैं बात करूं, इग्ला S एज यू ऑल नो अभी रिसेंटली और भी इग्ला S हमने प्रोक्योर की हैं। S-400, पिचौरा, जिरकिन, ऑल ऑफ दीज आर मिसाइल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दैट वी हैव प्रोक्योर्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ मिसाइल सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, करंट अफेयर, ठीक है, बेसिक, स्टैटिक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जल्दी से आंसर करो विद ऑल द नॉलेज, आराम से सोचो, होल्ड ऑन करो एंड राइट डाउन द आंसर। लेट मी सी आप में से कौन सही दे रहे हैं एंड आई विल सी द मैसेज माई सेल्फ, कॉमेंट देखूंगी मैं एंड एवरीवन आई विल अप्रिशिएट जो भी सही आंसर देगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल लास्ट चीज दैट इज ऑपरेशन। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स में रहे हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक वाले। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेशन संकल्प, ये जो है बाय इंडियन नेवी था इन 2019 इंडियन मर्चेंट शिप को सेफगार्ड करने के लिए इन गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ एडन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी रिसेंटली वापस से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ एडन बिकॉज ऑफ USA ईरान, राइट। सेकेंड जो है ऑपरेशन ऊर्जा, दिस इज बाय इंडियन नेवी। उन्होंने 5+ फ्रंटलाइन वॉरशिप जो है वो क्या की है? डिप्लॉय की है अंडर ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ताकि 22 इंडियन बाउंड एनर्जी वेसल्स जो हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके, बेसिकली जो भी मर्चेंट शिप्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑपरेशन 777। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस। ये क्या है? पार्टनरशिप ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 77 कंट्रीज। इसी तरीके से ये बना 777। ठीक है, फॉर काल भैरव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आपको इस एयरक्राफ्ट का नाम भी पता होना चाहिए।
ठीक है। ऑपरेशन अमिस्ताद, ये तो कितनी बार करा चुकी हूँ यार। दिस इज टू सपोर्ट वेनेजुला अपॉन ट्विन अर्थक्वेक्स, ठीक है। इस टाइम पे कौन कौन गया था आपको याद होना चाहिए, C-17 ग्लोब मास्टर गया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है आपको याद रहनी चाहिए, दैट इज भीष्म क्यूब। ये क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं जो साथ में गए थे टू असिस्ट विच कंट्री, वेनेजुला। इसके अलावा ये 3 और हैं, दैट इज ऑपरेशन हिमसेतु, ये इंडियन आर्मी का है, इवैक्यूएशन ड्यूरिंग सिवियर लैंडस्लाइड्स इन नॉर्थ ऑफ सिक्किम। फिर एपिक फ्यूरी और एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये जो हैं इस साल के स्टार्टिंग के हैं। दिस वाज ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड इन February बाय यूएसए एंड इजराइल अगेंस्ट ईरान। और उसका जो सुप्रीम लीडर है, ये इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, खमीनी। तो इसको क्या किया गया, इसको किल किया गया। दूसरी जो है दैट इज एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये भी याद रखना, ये यूएसए का था मिलिट्री मिशन, जिसमें जो वेनेजुला का प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसको क्या किया गया, वहाँ से कैप्चर किया गया, ठीक है, याद रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे सारे स्टैटिक इसके बाद देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक ऑपरेशन जो पुराने एंड स्टिल कम इन एग्जाम। ऑपरेशन विजय, जैसे कि आप जानते हैं गोवा, दमन एंड दीव काफ़ी लेट पार्ट बना था इंडिया का 1961, सो ऑपरेशन वाज एग्जैक्टली फॉर दिस। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये एक नेवल ऑपरेशन था, आप लोग जानते हैं कराची में नेवी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971। मेघदूत जो है सियाचिन ग्लेशियर, एज यू ऑल नो कि पाकिस्तानीज दे एंटर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन सियाचिन ग्लेशियर, एंड ऑफ कोर्स हमने इनको बाहर फेंका वहाँ से निकाल के। दिस वाज ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन ब्लू स्टार, गोल्डन टेम्पल। ऑपरेशन पवन जो है 1987 से 1990 के बीच में LTTE ने काफ़ी ज़्यादा मैच क्रिएट किया था, तो श्रीलंका को भी असिस्टेड ड्यूरिंग ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन कैक्टस, एज यू ऑल नो मॉलडीव्स में देयर वाज अ कूप एंड इंडिया असिस्टेड, दिस इज ऑपरेशन कैक्टस। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेशन विजय, ये जो है आर्मी का कारगिल वॉर के टाइम पे ऑपरेशन है। ऑपरेशन पराक्रम पार्लियामेंट अटैक के टाइम। ब्लैक टॉर्नेडो, आप देख सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रखा है, मुंबई अटैक्स, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ऑपरेशन देवी शक्ति, सो अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया और इंडिया जो है इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट करना था, तो इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया अंडर ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन को असिस्ट किया। दोस्त, टर्की एंड सीरिया के अर्थक्वेक्स के टाइम पे इंडिया ने असिस्ट किया, बट व्हाट एग्जैक्टली डिड वी सी, टर्की डिड नॉट हेल्प अस, इंस्टेड असिस्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग विच टाइम, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं ऑपरेशन कावेरी। अजय एक बार थोड़े से देख लेना, दिस कैन कम अप इन द एग्जाम। और अगर मैं बात करूँ इंडियन एयरफोर्स का जो कारगिल के टाइम पे ऑपरेशन था, दैट वाज ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इस पे एक मूवी आ रही है अभी, है ना, तो पक्का सब लोग देख के आना वो मूवी, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आई होप ये सारी चीज़ें जो है अब आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो, जो LMR है उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे PVC जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड देयर लोकेशन, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। तो पक्का से ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लेना। जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, आई एम गिविंग यू अ गिफ्ट। ये LMR जो है दिस इज गोइंग टू बी अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद स्टैटिक उसमें गिवन है, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर करा दिया है। दैट इज ऑल यू नीड फॉर योर FCAT एग्जाम, फॉर योर CDS एग्जाम एंड फॉर योर NDA एग्जामिनेशन, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके जाना। लास्ट टाइम 6 डिफेंस के जो क्वेश्चंस आए थे एज इट इज इसी वीडियो से आए थे और इसी LMR से आए थे। यू नीड नथिंग मोर देन दिस। दिस इज माई गिफ्ट टू यू सो दैट यू गो एंड क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यार एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। देखो यार, आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे पास ना अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है फालतू का दैट वी स्टडी एवरीथिंग। वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि अगर इतना सारा सिलेबस है तो हमें ये पॉइंट पढ़े जहाँ से डायरेक्टली हमारा पूरा का पूरा पेपर डेवलप होना है। तो इसी के लिए मैं लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, जो कि स्पेसिफिकली बैच स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, अभी उनकी ऑलरेडी सारी ऑलमोस्ट क्लासेस खत्म हो गई हैं GK की, ठीक है। पूरा उन्होंने LMR जो है अच्छे से रिवाइज कर लिया है विद ऑल द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आप में से जो बैच वाले स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, जल्दी से नीचे अटेंडेंस दो, कौन कौन है आप में से। आई वांट टू सी आखिरी तक किसने ये वीडियो देखी, बिकॉज तुम्हें बैच में बताया था कि डिफेंस वाली वीडियो हर कोई देख के जाएगा मेरी, ठीक है। तो इनको मैंने जो ये LMR कराई हैं, अब मैं आप सबको भी दे रही हूं सो दैट यू कैन गो एंड क्लियर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई एंड टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि मैम आपने इतनी मेहनत करी है, वी विल मेक श्योर दैट वील कंप्लीट दिस।
ताकि जो भी एग्जाम में आए हम वो आराम से कवर कर पाएँ थ्रू दीज LMRs। आई बात समझ? और दूसरी चीज़, जल्दी से नीचे कमेंट करो जो भी CDS FCAT वाले और NDA वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं कि यार कौन सी वीडियोस तुम्हें मेरे एंड से चाहिए, कि मैम आप जो है बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट कराते हो, सिर्फ वो कराते हो जो 100% एग्जाम में आता है, तो हमें ये टॉपिक्स आप कवर करा दो एंड आई अश्योर यू दैट आई विल टेक केयर ऑफ यू। और यार प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करते जाना तुम्हें कैसा लगा, बिकॉज यार आई वर्क वेरी हार्ड एंड आगे जो मैं वीडियोस लाऊंगी उसकी भी मैं जो कंटेंट बनाऊंगी, स्लाइड्स बनाऊंगी, इतनी अच्छी बनाऊंगी, तुम्हें साथ के साथ सब याद करा दूंगी। लेकिन यू हैव टू कमेंट राइट नाउ, बूस्ट अप माई मोरल सो दैट आई फील लाइक वर्किंग मोर एंड मोर हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट आई कैन सी यू इन अकेडमी। इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया था मेरे पास खीर खाने के लिए कि मैम थैंक यू सो मच दैट यू हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन। नाउ आई वॉन्ट अदर ऑल इंडिया रैंकर्स, जो आप लोग अभी सुन रहे हो ना वीडियो, यू विल बी द वंस हु विल बी बिकमिंग ऑल इंडिया रैंकर्स एंड आई वॉन्ट यू ऑल एट माई होम कि मैम जल्दी से खीर खिलाओ, अब हम अकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आई बात समझ? योर एल्डर सिस्टर इज देयर विद यू। शिद्दत से मेहनत करते रहो, आई अश्योर यू तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा।